प्यारे बच्चों, आज हम कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे और बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले जो परिकल्पना दी आधुनिक कंप्यूटर की, वो थे सर चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने सन 1833 ईस्वी में कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले परिकल्पना की। इसलिए उनको कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता डाटा इनपुट करता है, फिर उसका प्रोसेस होता है और हमको आउटपुट प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मम्मी ने आज तुमको मार दिया मान लो, तो क्या होगा? हमारा चेहरा उदास हो जाएगा। हमारे कोई मन का काम हो, हमको कोई रसगुल्ला खिला दे या कोई अच्छी चीज खिला दे तो चेहरा खुश हो जाता है, नए कपड़े पहना दो, है ना। यदि कोई चींटी काट ले या कोई मारे तो मुंह से आवाज निकलती है। कुछ इसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है कि कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, फिर उसका प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट मिलता है। तो जो कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो दो होते हैं, एक होता हार्डवेयर और दूसरा होता सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक, वैद्युत और यांत्रिक भाग कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। अब जो हार्डवेयर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: इनपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अब हम समझे क्या इनपुट है क्या आखिर। अब हमने चर्चा की थी, जैसे आपको मम्मी ने मार दिया तो आपका चेहरा बता देगा कि आप उदास हैं कि खुश हैं, है ना। मुंह से भी आवाज निकलेगी। तो ये कब होगा? जब हमारे शरीर में कुछ इनपुट किया जाएगा, कुछ निवेश किया जाएगा। तो हमारे शरीर में जब निवेश किया जाएगा तो उसकी सूचनाएं कहां पहुंचेंगी? मस्तिष्क में, जहां पर कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो सीपीयू है। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क चलाता है। जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारी जितनी भी सूचनाएं वो कहां पहुंचती है? मस्तिष्क में पहुंचती है। इसी तरह कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं, जो इनपुट किया जाता है, वो कहां पहुंचती है? सीपीयू में पहुंचती है। फिर स्टोरेज डिवाइस, स्टोर होता है। हमें बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ याद रहती है, तो स्टोरेज हो रहा, उसका भंडारण हो रहा। फिर आउटपुट डिवाइस, क्या बाहर निकला? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे शरीर के अंदर सूचनाएं कहां से जाती हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। इनके माध्यम से सूचनाएं हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और कहां पहुंचती है? मस्तिष्क में पहुंचती है। तो हमारे शरीर की या मानव शरीर की इनपुट डिवाइस क्या हो जाएंगी? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। जीभ से हम स्वाद लेते हैं, कान से हम सुनते हैं, आंखों से अपन देखते हैं, त्वचा से गर्माहट, ठंडेपन या अन्य एहसास होते हैं, नाक से हम सूंघते हैं कि कैसी खुशबू आ रही। ये सब सूचनाएं कहां पहुंची? मस्तिष्क में पहुंची। सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू क्या है? मस्तिष्क कहते हैं। तो सूचनाएं कहां पहुंची? मस्तिष्क में पहुंची। अब मस्तिष्क में जब पहुंची तो यदि कोई चीज अच्छी होगी तो हमारा चेहरा प्रसन्न हो जाता है, स्माइल आ जाती है, और हमारे लिए बेकार हो तो चेहरा उदास हो जाता है। जैसे मान लो आप लोग कोई खेल हुआ क्रिकेट, उसमें आप जीत गए तो हुर्रे हुर्रे चिल्लाने लगते हैं, खुशी बरतते। तो मुंह हमारा स्पीकर जिससे हम बोलते हैं, आवाज निकालते हैं। चेहरा मॉनिटर का काम कर रहा है, और चेहरे से पता चल जाता है हम खुशी है, प्रसन्न है। तो इससे कंप्यूटर में मॉनिटर जहां स्क्रीन में नजर आता था, जैसे हमने इनपुट किया 3 + 2 =
तो 5 आ जाएगा। तो हमें स्क्रीन में नजर आ रहा। आपके हाथ में मोबाइल रहता है, मोबाइल में क्या किया कि हमें गाना सुनना है तो हम पहले टच स्क्रीन में टच करेंगे, कई चीज करेंगे, तब फिर गाना चालू हो जाता। तो उसी तरह मोबाइल में भी क्या पड़ी रहती है, एक चिप गार्ड पड़ा रहता है, मदरबोर्ड रहता है। तो इनपुट डिवाइस क्या हो गई, जिससे सूचना कंप्यूटर के अंदर जा रही है, कंप्यूटर की कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन। फिर सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जहां सूचनाएं बाहर निकलती हैं, जैसे मॉनिटर, स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो प्रिंटर, उससे छप के संदेश बाहर निकल आता है। हमने कोई भी जैसे लेटर निकलवाना है या कोई फोटो निकलवाना है, हमने मोबाइल से खींची, अब कहां से निकलती है, प्रिंटर से निकल आएगी। स्पीकर से आवाज निकलती है, हमने गाना सुनना है आराम से। तो ये आउटपुट जो हमको मिलता है वो आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यहां पर कि जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो होती है कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है कि जब तक उपयोगकर्ता कंप्यूटर चलाता है तब तक तो रहती है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद किया वो मेमोरी चली जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हो उसमें कैलकुलेटर में हमने 3 + 2 = 5 किया, और भी जोड़ जोड़े तो हम बैक मारते रहे तो पीछे का निकल आता है, और एक बार हमने कैलकुलेटर बंद कर दिया वो सब साफ हो गया। तो जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक तो उसके अंदर रहती है मेमोरी, और जैसे ही बंद किया वो सब साफ हो जाती है। तो उसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद हो या चालू हो, ये कंप्यूटर के अंदर हमेशा रहती है। जैसे आपने मोबाइल में फोटो खींच ली तो वो मोबाइल बंद कर दो चाहे चालू कर दो, वो मोबाइल से फोटो नहीं हटेगी जब तक हम हटाना नहीं चाहते। तो वो क्या हो गई, परमानेंट हो गई। तो जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है, ये हटती नहीं है। कंप्यूटर बंद या चालू होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ROM, रीड ओनली मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक है, और जैसे ही बंद वो पूरी साफ हो जाती है। यहां पर हम कंप्यूटर के बारे में, जैसे ये मॉनिटर है, ये केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। और ये कीबोर्ड है, हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, वो सूचना कहां पहुंची, CPU में पहुंची, और हमें मॉनिटर में नजर आने लगता है। तो कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, है ना, टच स्क्रीन हुआ, स्कैनर हुआ, ये क्या है भाई, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस। सारी सूचना कहां पहुंची, CPU में, उसने पूरा प्रोसेस किया और हमें मॉनिटर पर नजर आने लगता है। स्पीकर हमारा बोलने लगता है, प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और यदि आकार एवं कार्य के आधार पर चर्चा करें तो कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अपन लोग जो देखते कंप्यूटर वो है माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप, डेस्क यानी मेज पे जो रख के चलाए जाते हैं, वो डेस्कटॉप होते हैं। ये हमने जो बनाया है वो डेस्कटॉप का चित्र है। दूसरा था लैपटॉप, लैप में गोद, जो गोद में रख के चलाए जाते हैं, वो लैपटॉप हो गया। और तीसरा होता पाम टॉप, जो हम गदेली, पाम ने हथेली, जो हथेली में रख के चलाते हैं, है ना, जैसे टैबलेट, है ना। तो ये हमारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। ठीक, तो कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, 2 मेन भाग होते हैं। एक होता हार्डवेयर, दूसरा होता सॉफ्टवेयर। अब हमने हार्डवेयर के बारे में जान लिया, अब जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में
कि विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने का निर्देश देता है तथा प्रोसेसिंग की विधि निश्चित करता है। अपन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हार्डवेयर जो था उसको हम छू सकते थे, सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अभी चर्चा की थी, मम्मी ने आपको मारा तो आपके चेहरे को बता दिया, आप रो रहे हैं तो मुंह ने बता दिया स्पीकर के फॉर्म में, है ना, चेहरा आपको मॉनिटर बन गया। लेकिन आप कितना उदास हैं, कितने दुखी हैं, ये सामने वाला नहीं जान सकता है। वो तो आपको चेहरे देख के बता दे आप उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन कितना परेशान है ये नहीं जान सकता है। या मेमोरी कार्ड में फोटो डली हुई है तो आप मेमोरी कार्ड को तो छू सकते हो, उसके अंदर जो फोटो पड़ी हो उसको नहीं छू सकते हो। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जैसे विंडोज हुई या फिर एंड्रॉयड हुआ, है ना, आपके मोबाइल जो होते स्मार्ट मोबाइल वो क्या है एंड्रॉयड वर्जन में आते, तो यह हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, है ना, यह हमें क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या आप प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, है ना, इस पे आप काम करते हैं। तो एक मोबाइल को ऑपरेट करता है यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी विभिन्न प्रोग्रामों का समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बार संक्षेप में जानते हैं कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता इनपुट करता है, उसका प्रोसेस होता है और हमको आउटपुट प्राप्त होता है। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर चार प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, थैंक यू।